हिमाचल प्रदेश की ज्यादातर आर्थिकी बागवानी और पर्यटन पर निर्भर करती है। सेब की फसल के लिए हिमाचल अपने आप में पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सेब की पैदावार के लिए स्प्रे, पानी, धूप ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसके बिना फसल कामयाब नहीं होती। हिमाचल में लेकिन 3 महीने से फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए बारिश की, वो नहीं हो रही है। सूखा पड़ा है, जिस वजह से किसान परेशान हैं। सूखे के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों को इंतजार है कि बारिश हो, लेकिन बारिश नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए, और इससे जो पैदावार है, किसानों की जो फसल है, उसको भारी नुकसान पहुंच रहा है। कई तरह की उम्मीदें मौसम से लगाए बैठे हैं किसान, लेकिन मायूसी अभी तक हाथ लगी है। सेब की बागवानी के लिए हिमाचल प्रदेश जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की अधिकतर आर्थिकी पर्यटन और बागवानी पर निर्भर करती है, और बागवानी के लिए सेब के पौधों को बड़ा करने के लिए बारिश की काफ़ी ज़रूरत रहती है। वहीं अगर देखें तो 2-3 महीनों से बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं आज बागवानों से कि सेब की फसल के लिए बारिश कितनी महत्वपूर्ण है और सूखा पड़ने के कारण क्या नुकसान उन्हें झेलने को मिल रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी बागवानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बागवानी के एक्सपर्ट सीताराम जी मौजूद हैं और कुछ बागवान इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, सेब की फसल के लिए कितना नुकसान ये कर रहा है? जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक बहुत ही बड़ा भारी लंबा ड्राई स्पेन चला गया है। इस बीच मेरे ख्याल पिछले 3 महीनों से कोई बारिश नहीं हुई, तो इसका बागवानी पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और ख़ासकर बीमारियां, ये जो कीड़ों के माध्यम से जो आती है, जिसको हम एफिड भी बोलते हैं, एफिड ने बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया है। जितने भी हमारे यहाँ बगीचे हैं, इस पे एफिड का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है। और अगर जल्दी बारिश नहीं होती तो मैं ये समझता हूँ कि 25 से 30 और यहाँ तक कि 40% तक हमारी फसल स्पॉइल बर्बाद हो जाएगी। तो वहीं सर, कोई अल्टरनेटिव तरीका है आपके पास जिससे आप अपनी फसल को कायम रख सकें? अल्टरनेटिव तो कोई नहीं है जी। बारिश का तो कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पे सिंचाई के कोई साधन नहीं है। मोरोवर सिंचाई करना इतने बड़े बड़े बगीचों में बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं समझता हूँ इसको। लेकिन फिर भी जो जिस तरह का नुकसान एफिड्स वगैरह से हो रहा है बगीचों में, तो उसकी स्प्रे ही एकमात्र समाधान है। वो स्प्रेज जो है कर देनी चाहिए बागवानों को, ताकि एफिड ज़्यादा ना फैले और आपकी फसल को नुकसान ना कर सके। अपनी के लिए अगर बात करें तो सेब की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण है सेब की फसल के लिए? इसमें ऐसा है कि पानी और धूप दोनों सेब की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। अगर धूप भी नहीं लगेगी तो सेब की क्वालिटी नहीं बन पाएगी। अगर बारिश नहीं आएगी तब तो आप देख ही रहे कि क्या सिचुएशन है। तो पानी और धूप और प्लस टाइम टू टाइम जो भी सरकार ने, यूनिवर्सिटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने स्प्रेइंग शेड्यूल तैयार किया है, उसके हिसाब से ही, उसके अनुसार ही स्प्रेज करनी चाहिए। वहीं सर, आजकल क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, और बचाव के फसल को क्या क्या तरीके हैं? वैसे ये तो नेचर का हुआ है जी, वो हो नहीं रही। अदरवाइज ये एंटी हेल जो नट लगा हुआ है, ये भी एक बचाने का ही वो प्रोडक्ट है इसको, फसल को। कितना नुकसानदेह है ये जो बारिशें नहीं हो रही हैं? ये तो बहुत नुकसानदेह है मैडम, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो फिर वो सही से नहीं बन पाएगा साइज। नहीं हो रही, जब साइज कहाँ से बनेगा? नमी चाहिए इसके लिए, नीचे तब भी जाके फ्रूट की बेलियो बनेगी, साइज बनेगा। और गैर बारिश से क्या करना जी? वही पानी महत्वपूर्ण कितना है? कम है, कम पानी कहाँ है जी? सिंचाई नहीं कर सकते सर। ऐसे 3 महीने हो गए बारिश से बगैर, कुछ नहीं हो रहा। वहीं सर, बात करें आम जनजीवन पर, अगर सेब की फसल में कमी आती है तो कितना प्रभावित आपके जीवन को? खर्चा ही बहुत है इसमें। स्प्रे एक ड्रम 1000 का पड़ता है इसमें जी, खर्चा बहुत होता है। ये देखो आप कितना है, जाली नेट का ऊपर से कुछ नहीं है जी। बागवान अधिकतर आर्थिकी आपकी सेब पर निर्भर करती है या कोई और व्यवसाय है आप? इसके ऊपर है, सेब के ऊपर है सारी फसल। एक ही फसल होती है साल में, यही है जी। अगर कमी आती है तो आपकी जनजीवन पर काफी असर डालते हैं? हाँ, बहुत बहुत। हाँ जी।
हाँ जी। बारिश तो मेन है, बारिश इस पौधे के लिए नेचुरल है। बारिश नहीं होती तो कंठ में पौधा आ जाएगा, साइज नहीं बढ़ेगा, ड्रॉप हो जाएगा, पौधे सूखने शुरू हो जाएंगे। बारिश तो बिल्कुल ही मेन है इसका। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बागीचे से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सेब की फसल जो है वो लगाई गई है। सेब की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बारिश और धूप, लेकिन वहीं अगर देखें तो 2-3 महीने से लगातार बारिशें नहीं हुई है, जिसके चलते बागवानों को कई तरह के नुकसान झेलने को मिल रहे हैं। स्प्रे समय पर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें बारिश की, तो यदि 2 या 3 महीने तक फिर से बारिश नहीं होती है तो जो बागवानों की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल आधी हो जाएगी, जिसके चलते लोगों की आर्थिकी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश।